आपको कैसे पता चलेगा कि कोई परमाणु स्थिर है? इस वीडियो में हम रेडियोधर्मी क्षय के बारे में सीखेंगे। एक परमाणु उपपरमाण्विक कणों से बना होता है, जिन्हें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। केंद्रीय नाभिक से बिना किसी आवेश वाले सकारात्मक रूप से आवेशित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करते हैं। परमाणु संरचना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यह वीडियो देखें। एक मजबूत परमाणु बल सकारात्मक प्रोटॉन और तटस्थ न्यूट्रॉन को नाभिक में एक साथ रखता है और वही निर्धारित करता है कि कोई नाभिक स्थिर है या नहीं। स्थिर नाभिक में बल काफी मजबूत होता है और नाभिक को स्थायी रूप से एक साथ रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा लाता है। लगभग 14 अरब वर्ष पहले बिग बैंग के दौरान बने अधिकांश नाभिक आज भी अस्तित्व में हैं, लेकिन सभी नाभिक स्थिर नहीं होते हैं। अस्थिर नाभिक में या तो बहुत अधिक प्रोटॉन या बहुत अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, जो मजबूत परमाणु बलों को परेशान करते हैं। अस्थिर नाभिक अतिरिक्त प्रोटॉन या न्यूट्रॉन छोड़कर स्वयं को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। यह रेडियोधर्मी क्षय है। अस्थिर नाभिक रेडियोधर्मी होते हैं और विकिरण उत्सर्जित करते हैं। क्षय 3 प्रकार का होता है: अल्फा क्षय, बीटा क्षय, माइनस या बीटा क्षय प्लस। अल्फा क्षय एक अल्फा कण का नुकसान है। एक अल्फा कण 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से बना होता है। इनका द्रव्यमान 4 और आवेश प्लस 2 होता है। जब एक परमाणु एक अल्फा कण खो देता है तो द्रव्यमान संख्या 4 घट जाती है और परमाणु संख्या 2 घट जाती है। एक नया तत्व बनता है जो आवर्त सारणी में 2 स्थान नीचे है। जब किसी आइसोटोप में बहुत अधिक न्यूट्रॉन होते हैं तो यह बीटा माइनस क्षय द्वारा क्षय हो जाता है। न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। प्रोटॉन परमाणु द्वारा बनाए रखा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन खो जाता है। खोया हुआ इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाला होता है और इसे बीटा कण कहा जाता है। प्रोटॉन प्राप्त करते समय न्यूट्रॉन खोने से परमाणु की द्रव्यमान संख्या वही रहती है, लेकिन परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है। एक नया तत्व बनता है जो आवर्त सारणी में एक स्थान ऊपर होता है। जब किसी आइसोटोप में बहुत अधिक प्रोटॉन होते हैं तो यह बीटा प्लस क्षय द्वारा क्षय हो जाता है। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है और एक सकारात्मक बीटा कण पॉजिट्रॉन कहलाता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के समान होता है, लेकिन चार्ज विपरीत होता है। एक प्रोटॉन खोकर न्यूट्रॉन प्राप्त करने का मतलब है कि द्रव्यमान संख्या वही रहती है, लेकिन एक प्रोटॉन खोने का मतलब है कि परमाणु क्रमांक 1 कम हो जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई परमाणु स्थिर है या अस्थिर? हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन एनजेड ग्राफ पर इसकी स्थिति को देखकर यह निर्धारित कर सकते हैं कि रेडियो आइसोटोप के क्षय होने की संभावना है या नहीं, और किस प्रकार का क्षय होने की संभावना है। यह ग्राफ एक्स अक्ष पर प्रोटॉन की संख्या और वाई अक्ष पर न्यूट्रॉन की संख्या दर्शाता है। यह एक स्थिरता रेखा है। यदि कोई रेडियो आइसोटोप इस रेखा के बाईं या दाईं ओर स्थित है तो यह अस्थिर है, और स्थिर होने के लिए इसके क्षय होने की संभावना है। एक रेडियो आइसोटोप जो स्थिरता रेखा के बाईं ओर स्थित है, उसमें बहुत अधिक न्यूट्रॉन है और बीटा माइनस क्षय से गुजरने की संभावना है, इसलिए इलेक्ट्रॉन छोड़ दें। एक रेडियो आइसोटोप जो स्थिरता रेखा के दाईं ओर स्थित है, उसमें बहुत अधिक प्रोटॉन है और बीटा प्लस क्षय से गुजरने की संभावना है, इसलिए पॉजिट्रॉन को छोड़ दें। यदि कणों में प्रोटॉन की संख्या अधिक है, आमतौर पर 2 से अधिक, तो उनमें अल्फा क्षय होने की संभावना है। इस वीडियो में हमने सीखा है कि अस्थिर नाभिक में या तो बहुत अधिक प्रोटॉन या बहुत अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, जो परमाणु को एक साथ रखने वाले मजबूत परमाणु बल को परेशान करता है। अस्थिर नाभिक अल्फा, बीटा माइनस या बीटा प्लस क्षय के माध्यम से अतिरिक्त प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को छोड़कर खुद को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे टिप्पणी करें। हमारे भौतिक ऐप की भी जांच क्यों न करें। अगली बार तक।